अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का शौहर लकड़ियां काट रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ चालाक कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर मानो चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें से खाना खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली कर देता है और वहां से भाग जाता है। भूख लग गई है। अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या? आज फिर किसी ने मेरा खाना खा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। कौन है जो मेरे पीछे ही पड़ गया है? हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है। ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को अपनी लकड़ियां लेकर घर जाता है। गुड़िया की मामा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दे। बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का शोहर लकड़ियां उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था? आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें कालू। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, लेकिन ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बनाकर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आके आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। चिंटू और कालू भी टिफिन चुराने के लिए घर से निकलते हैं। मैं इस दरख्त से आज लकड़ियां काटूंगा और अपना टिफिन यहीं अपने पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़ै ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है। कल तो वहाँ वहाँ रखा था। कालू, प्लीज कालू, तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम उसे जाकर बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगा। कालू मान जाता है। फिर कालू दूसरी तरफ से उड़ता हुआ आता है। क्या तैयारी चल रही है भई? मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है। बर्फ भी शुरू हो जाएगी। इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बार बार बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसे झूठी कहानी शुरू करता है और चिंटू पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाता है। टिफिन में खिचड़ी देखकर चिंटू की तो आंखें बर्फ की तरह चमक जाती हैं। वो जल्दी से खिचड़ी खाना शुरू करता है। वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देता है और टिफिन वापस रख आता है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना। वहां बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ। मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। चिंटू भी थोड़ी दूर एक दरख्त पर पहुंच चुका था। कालू, जब तुमने कहा वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी।
वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। चिंटू घर चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई जादू है। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। मैं पास में ही तो था, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही आपका टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। मैं टिफिन के पास ही छुप कर बैठ जाऊंगी और वो चोर जैसे ही टिफिन चुराने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कल वो पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। कालू, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम फिक्र मत करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूंगा। फिर दूसरे दिन जब मामा चिड़िया अपने शोहर का टिफिन तैयार करती है तो खाने में वो पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा। तुमने उसको सजा देने की अच्छी स्कीम बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे दरख्त से लकड़ियां काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ। भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से चिंटू भी आ जाता है। कालू, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगा। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। फिर चिंटू और कालू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर चिंटू टिफिन का ढक्कन खोलता है। रोटी की चूरी देखकर कालू और चिंटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो तो मिनटों में ही सारी चूरी खा लेते हैं। कालू, कालू, कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए चिंटू जोर से टिकार मारता है। और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया के पापा भी वहां आ जाते हैं। सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चुराते हो। एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना। मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास ले जाए, हम मर जाएंगे। हाय। मामा चिड़िया, गुड़िया और कुकू भी वहां आ जाते हैं। तो ये है वो चोर, आखिर पकड़े ही गए। दोस्तों, हमें बचा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब चोरी का खाना खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा। और खाओ खाओ चोरी का खाना। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी न किसी तरह वो दोनों भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। चिंटू, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कालू, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मेरा भी यही हाल है। वैसे चिड़िया अपनी समझदारी से कौवों को अच्छी सजा देती है और वो सबके सामने शर्मिंदा भी होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।